हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विज्ञान का लेसन प्लान है जो कि कक्षा 8 का लेसन प्लान है। और मैंने आज टॉपिक लिया है कोशिका। कोशिका चैप्टर को आज मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और लेसन प्लान बनाने का हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम ये समझ पाएँ कि बच्चों को हमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना कैसे है, और आज हम वही करने जा रहे हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान है। पाठ योजना इसके पहले मैं हिंदी में और भी बता चुकी हूँ, इंग्लिश में भी है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कॉलीग हैं, रूममेट, क्लासमेट, कोई भी नोन है जिनको इंग्लिश मीडियम के लेसन प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल उनको रेकमेंड कीजिएगा। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो अब जितने भी लेसन प्लान में डालने वाली हूँ इन फ्यूचर, जितने भी डालने हैं अभी मुझे सारे हिंदी में डालूंगी। तो आप मेरे जितने भी हिंदी मीडियम के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो सब की भी हेल्प हो पाएगी। तो यहाँ पे आप कालांश चेंज कर सकते हैं, दिनांक चेंज कर सकते हैं, वर्ग चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। सामान्य उद्देश्य भी सेम रहेंगे, ये इनको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और सब्जेक्ट हमारा सेम है। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में भी मैंने विज्ञान का ही लेसन प्लान एक्सप्लेन किया था, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो हमारे चैप्टर के लिए स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे चैप्टर डिफरेंट है। पिछला वाला चैप्टर कुछ और था, अब चैप्टर कोशिका से लिया हुआ है, तो डेफिनेटली विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज होंगे। नेक्स्ट है शिक्षक सहायक सामग्री। तो मुझे लगता है कि जो कोशिका है उसके लिए आप एक चार्ट समथिंग कुछ ले सकते हैं, एक मॉडल बना सकते हैं, या फिर आप अगर आप जिस स्कूल में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोजेक्टर टाइप की अवेलेबल है, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी अपनी स्लाइड्स तैयार करके ले जा सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा आइडिया होगा बच्चों को कोशिका चैप्टर समझाने का। पूर्व ज्ञान की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत उनको कोशिका के बारे में, संरचना के बारे में जानकारी है। प्रस्तावना प्रश्न में हम आते हैं, यहाँ से हम जो है बच्चों को कुछ आइडिया देते हैं। सीधे नहीं बताएंगे कि आज हम कोशिका पढ़ेंगे, हम कुछ उन्हें को आइडिया देंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो प्रस्तावना प्रश्न में यही होता है कि हम उनको समस्यात्मक प्रश्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक हम उन्हें लेकर के आएंगे। हम सीधे उन्हें नहीं बताएंगे कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। उद्देश्य कथन में सिंपली आपको जो कोशिका है आपको बता देना है कि आज हम कोशिका चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले, और यहाँ से हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो स्टार्ट होता है, और इसी के लिए हम सारी मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इससे कम की कोई स्कोप है ही नहीं कि आप इसको कम कर सके, इतना आपको प्रिपेयर करना ही है। कोशिका की खोज के बारे में हमने बताया, और यस, कोशिका चैप्टर क्लास 9th में भी आई थिंक, और मैंने उसका भी लेसन प्लान बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो आप ये चैप्टर के लिए उनको भी रेकमेंड कर सकते हैं। हाँ, कोशिका की संख्या, इस तरह से मैंने यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु हैं, जो टॉपिक्स मुझे इंडिविजुअली पढ़ाना, बड़ा जो अगर होल हम देखें, कंप्लीट होल, तो उसमें तो हमने कोशिका चैप्टर लिया है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं वो हमें यहाँ पे लिख देने हैं। हम जो पढ़ाना चाहते हैं, जो थ्योरी हम समझा रहे हैं, उसको हम छात्राध्यापिका क्रिया में लिख देंगे। छात्र जो हमें रिस्पॉन्स करेंगे वो हम उस कॉलम में लिखेंगे। श्याम पट्टे पे हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं वो श्याम पट्टे वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, क्योंकि शिक्षण बिंदु जो है वो हमारा पिछला वाला सेम था, तो मैंने फिर से यहाँ पे नहीं लिखा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बच्चों को थ्रो किए हैं, उसके कुछ एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। यहाँ पे आप और कुछ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो एक कोई कटिंग करके कोशिका की जो पिक्चर होती है उसकी कटिंग करके यहाँ पे इस ब्लॉक में चिपका सकते हैं। उसके बाद में हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और गृह कार्य देंगे। इन दो चीजों का, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, इनका मोटिव एक्चुअल में ये होता है कि हमें पता लग जाए कि बच्चों को कितनी समझ बैठी है। जो बच्चा कुच्चा जो अगर उनको कहीं कोई डाउट है तो वो हम क्लास में ही सॉल्व कर दें, और उसी के बेसिस पे हम उनको जो है गृह कार्य दे सकते हैं। गृह कार्य मुझे लगता है कि हम और डायनामिक कर सकते हैं। गृह कार्य में हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चों को बोल दें कि आप कोई मॉडल बनाइए, आप कोई चार्ट बनाइए, कुछ क्रिएटिव हम उन्हें दे सकते हैं, कुछ रिसर्च के हिसाब से हम उनको दे सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से हम क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा उसमें डाल पाएँ, ये टोटली हमारी चॉइस है। सो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरा लेसन प्लान जो है वो अच्छा लगा हो,
अगर आपकी बीएड जर्नी में हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। एंड इस पर भी काम चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए ताकि आपको बार बार वीडियो को पॉज करके नहीं देखना पड़े। तो उस पर भी वर्क चल रहा है। जैसे ही सारी चीज़ें उस तरह से होती हैं, मतलब एक सीक्वेंस बैठता है, तो वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और जो मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनकी लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोस की या अगले वीडियोस की लिंक है। तो अगर आपको कुछ भी ढूंढना है, आपको कुछ भी अपने आप को बॉदर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और प्ले लिस्ट पे जाके सारी वीडियोज देख करके अपने फटाफट से लेसन प्लान बनाइए, फटाफट से अपने बीएड कंप्लीट कीजिए और एक अच्छे टीचर बनिए। सो या this is the end. Thank you for watching, guys.